हाय स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू ऑर्फिकीज सेशन। मैं हूं मयंक राय और मैं रहूंगा आपका सोशल साइंस मेंटर इन ऑर्फिकी। आज का जो चैप्टर है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑब्वियसली ये आपका पहला सेशन है और आप एक्साइटेड भी होंगे। सो लेट अस सी द नेम ऑफ द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर, द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई नहीं भागने वाला अभी इस वीडियो से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुन के, बिकॉज एज आई जस्ट मेंशन्ड, बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बार ये नाम सुन चुके हो, कभी ट्रैफिक हवलदार के नाम से, कभी पुलिस वालों के नाम से, कभी अपने खुद के पेरेंट्स से, पर कभी ये जाना है कि क्या है इसका बेसिक। इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करेंगे। ये चैप्टर ना ही आपके क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू UPSC, state board and many other exams like army exams. If you go for army exams, even वहां पर भी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ सकता है। So आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि भाई सिर्फ यहां नहीं वहां भी काम आने वाला है। Alright, so let us see कि कैसे हम इस लेक्चर को फ्लो होगा, किस तरीके से हम हर पार्ट में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग रहेगी, उसका टेक अवे रहेगा। If you be consistent with the studies, I'm very sure even UPSC जैसा exams, I'll tell you very frankly, studying 1 or 2 hours a day possible है, but consistency over a long period is needed. चलिए शुरू करते हैं। तो भाई क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? अरे भाई कहना क्या चाह रहे हो, क्या बताना क्या चाह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, ऐसा समझ लो। ऐसा बुक है जिसके अंदर हर तरीके के रूल्स लिखे हैं। ठीक है, रूल्स जैसे स्कूल में बैठे हो, बंक करना अलाउड नहीं है। फुटबॉल खेल रहे हो, मारामारी अलाउड नहीं है। इफ यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल, यू आर नॉट अलाउड टू शफल। इफ यू आर बाय चांस, इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आप बैट्समैन हो, आपको बॉल वाइल यू आर बैटिंग, यू आर नॉट अलाउड टू हैंड द बॉल, टेक इट इन योर हैंड्स। सो इस तरीके के कुछ रूल्स हर गेम में भी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ गेम्स का एग्जांपल लेते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। So to understand constitution, you need to understand rules. बिना rules वर्ड को समझे अभी अगले 2 मिनट आप सिर्फ रूल्स पे फोकस करेंगे। That will be the agenda of this lecture. Okay? So if we start discussing sports, तो आप सबने स्पोर्ट्स तो खेला ही होगा। Well, I am a big fan of basketball and soccer. So I'll take an example from soccer. So if you see here, they are playing soccer, कोई इशू ही नहीं है। आप जब तक गेम खेल रहे हैं, आप जब तक कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करते हैं, तब तक आपको रेफरी परेशान नहीं करता है। वो तो बेचारा इधर से उधर आपके साथ भागता है, राइट? बट द मोमेंट यू आर क्रिएटिंग अ न्यूसेंस, यू आर फाइटिंग, आप किसी प्लेयर को पांव से मार देते हैं, चिढ़ के धक्का मार देते हैं, व्हाट हैपेंस? द नेक्स्ट थिंग दैट विल हैपन विथ यू इज यू विल बी शोन अ रेड कार्ड। आपको बाहर जाने के लिए बोल दिया जाएगा। नाउ व्हाई इज दैट सो? दैट इज बिकॉज आपने एक रूल तोड़ा है। कौन सा रूल? The rule is to play. The rule is not, the rule, I repeat, is not to create nuisance in football. All right. So, इसी के साथ let us see, almost everything we do is governed by some set of rules. आप पढ़ रहे हैं तो there is a rule कि पहले NCERT पढ़नी है, right? कितनी बार ऐसा होता है कि आप लोग नीचे उतर रहे हैं अपनी बिल्डिंग से, आप सोचिए आप जस्ट नींद से उठे हैं, आप बिल्डिंग में वॉक करने जा रहे हैं और बिल्डिंग में लिखा है लिफ्ट में 8 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। दैट इज ऑल्सो अ रूल। ओके, सो बहुत ही छोटे छोटे सेट में अब रूल्स देखते हैं। सो एवरीथिंग दैट वी डू इज गवर्न्ड बाय व्हाट? रूल्स। देयर आर रूल्स फॉर गेम्स लाइक सॉकर, सोशल क्लब्स एंड फॉर एडल्ट्स इन द वर्क प्लेस। अभी यहां जितने लोग हैं क्लास में, आप लोग कभी भी बार बार सिनेरियो में नहीं गए होंगे। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ रूल। देयर इज अ प्रॉपर एज आफ्टर विच यू कैन प्रोबेबली हैव लिकर, बट फॉर मी आई वुड सजेस्ट देयर इज नो एज दैट यू शुड कंज्यूम लिकर। और सोचते हैं इसके बारे में। देयर आर ऑल्सो रूल्स इंपोज बाय मोरालिटी। जैसे आप लोग सोचिए, सबसे पहले सुबह उठ के मम्मी क्या बोलती है आपको? बेटा सूरज को जल चढ़ा दे, बेटा ये कर ले, पांव छू ले। सो व्हाट इज दिस? दीज आर सम रूल्स, दीज आर सम रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी। आपको यह भी समझना है कि रूल्स सिर्फ वो नहीं होते जो बाउंडेशन से लगाते हैं, रूल्स वो भी होते हैं जो डिसिप्लिन लाते हैं एक आदमी में। आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं क्रिकेट खेलना है पर कोई रूल नहीं है, आप बोलेंगे ठीक है मैंने बैट से बस टच किया बॉल को एंड इट इज 6, दैट इज अ न्यू रूल देन, राइट? सो रूल्स प्रोबेबली गवर्न, वो ध्यान देते हैं कि हर एक इंसान, हर एक प्लेयर बहुत ही नॉर्मली रहे, कोई भी बाउंड्री क्रॉस ना हो।
चलिए नेक्स्ट, सो द एग्जाम्पल दैट वी टुक किसका था? सॉकर का. द टाइम यू आर प्लेइंग यू आर ऑल राइट, द टाइम यू क्रिएट अ मेस यू आर आउट. ओके, सो सॉकर के एग्जाम्पल को ही लेते हुए आपको ये चीज समझनी है. ठीक है, अपने दिमाग में ये बात रिपीट करते रहना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक. चलिए आगे देखते हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग इज सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, लोकसभा राज्यसभा, फॉर देयर ओन कंट्री आर कॉल्ड लॉ. अब हमें समझना है लोकसभा, राज्यसभा और लॉ. लोकसभा राज्यसभा हम चैप्टर 3 के लिए छोड़ देते हैं. लॉ क्या होता है? नियम. लॉ मतलब नियम. ठीक है, सो हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, द लॉ मेकिंग, द लॉ फ्रेमिंग बॉडीज कुछ बनाती हैं इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको कंपाइल किया जाता है. ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आपको लगेगा सर लॉ मतलब बहुत ही बड़ा वर्ड है, बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव है, बट व्हाट इज इट एक्चुअली? बहुत सारे रूल्स हैं जिनको एक एक्ट में डाल दिया जाता है और वो एक्ट बन जाते हैं आपके लॉ. ऑलराइट, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग. डोंट गेट फ्राइटेंड. जब आप आगे पढ़ेंगे ना, क्लैट के एग्जाम्स आएंगे, सर लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है. मैंने बहुत बच्चों को देखा वो एक ही चीज से डरते हैं, सर व्हाट आर प्रिंसिपल्स, ओके, व्हाट इज दिस टॉर्ट्स, व्हाट इज क्रिमिनल एक्ट, सर आई डोंट गेट इट. इट इज सिंपली बेटा, इट इज रूल्स. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द सेम. आगे बढ़ते हैं. लॉज टेल अस व्हाट टू एक्सपेक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर एक्शंस. बेटा अगर पॉन्ड में कूदोगे तो डूब जाओगे, मत कूदना. आप कूद गए आप डूब जाओगे, आप नहीं कूदे आप बच जाओगे. इसी तरीके से सिविक सोसाइटी के रूल्स देखो कैसे होते हैं. ट्रैफिक लाइट है, नहीं तोड़ी कोई नहीं पकड़ेगा. अगर आपने तोड़ दी ट्रैफिक लाइट, अगर आप क्रॉस करके चले गए व्हाइल इट इज द रेड लाइट, ट्रैफिक पुलिसमैन आपको पकड़ लेता है. ओके, सो इट इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल. और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीजें लिखी हुई हैं. राइट, अगर इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो कितने टाइम पहले कैंपेन बंद हो जाना चाहिए. अगर उसके बाद करते हो आपने रूल तोड़ा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छी चीज जो आप पढ़ेंगे आगे इज इक्वालिटी. आपने ट्रैफिक लाइट तोड़ा या प्रधानमंत्री जी ने ट्रैफिक लाइट तोड़ा, दोनों को सेम पेनल्टी लगेगी. समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इक्वालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हम सबको. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लॉज हैव बीन द ग्लू दैट हैज केप्ट सोसाइटी टुगेदर. आप सब भी मानेंगे आज हर सोसाइटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ठीक है, अभी आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, मैं किसी सोसाइटी में रहता हूं, हम लोगों के कुछ कॉमन रूल्स तो होंगे और इसी वजह से हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं. आप समझिए, अगर आज की डेट में आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें ऐसा बोला जाए कि whoever wants to take money out of the treasury of the society can do it, तो क्या आपकी सोसाइटी चल पाएगी? क्या मेरी सोसाइटी ऐसे चल पाएगी? किसी की नहीं चल पाएगी. Why is that so? क्योंकि रूल्स जो होते हैं वो को एग्जिस्टेंस में भी मदद करते हैं. मैं होप कर रहा हूं कि मैंने आपका एक पर्सपेक्टिव बदल दिया होगा रूल्स को लेके. मैंने पहले आपको बताया रूल्स आपको डिसिप्लिन देते हैं, ना कि आपको बाउंडेशन देते हैं. हम पूरे स्कूल यही सोचते रहते हैं, अरे यार प्रिंसिपल बंक नहीं करने देता, टीचर खाना नहीं खाने देती पीरियड में, तो करूं क्या, इतने सारे रूल्स. बट बेटा रूल्स आपको डिसिप्लिन दे रहे हैं. रूल्स आर एक्चुअली गिविंग यू द मोटिव टू प्ले द गेम. अगर क्रिकेट में कोई रूल ही नहीं होता तो क्या करता? मैं तो रिबन से बैट बना के खेलता, मैं तो कोई रूल नहीं तोड़ रहा. राइट, सो विल हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम दैट रूल इज नॉट अ बाउंडेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिसिप्लिन. ठीक है, आज का टॉपिक रूल्स के ऊपर है.